क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। कुछ लोग बजाय नजदीकी की थोड़ी दूरी बना ली, उन्होंने दूर से देख लिया। जब उसने छुरी निकाली और गले पर चढ़ाई, फिर लोग भाग गए। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी, और दूसरे यार से फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया। और जो ये लड़का था ये पीछे कर रहा था कई दिनों से, और इसे एक आध दिन पहले मारने की नींव चढ़ा था। बल्लू संजय संजय का सर में। और बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया। अपने आदमी से भी यही कहा था कि मैं आज जाऊंगी उसके घर पर शिकायत करके आऊंगी। उनके आदमी भी ये बोले तू अकेली मत जाइए, मैं चलूंगा या किसी और। मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अच्छा। और क्या। मेरी मोहब्बत अगर किसी और से बातचीत करे वो मुझे बर्दाश्त नहीं, और इसी को लेकर उसने उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने की कोशिश की, उसे मौत के घाट उतार दिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करता था। वो अपनी पत्नियों को छोड़ चुका था। पहले एक पत्नी को छोड़ता है, फिर दूसरी पत्नी को छोड़ता है। अब उसके इरादे थे कि जिस गर्लफ्रेंड से वो प्यार कर रहा था उसी से वो शादी करे। वो लगातार उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि मुझे तुझसे शादी करनी है, मगर वो बार बार उसको मना कर रही थी। वो कहती थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरा पति भी है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती, तुम कहीं और शादी कर लो। मगर वो कहता था कि मैंने तेरी वजह से अपने बच्चों को छोड़ा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मगर वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। जब भी वो किसी और से फोन पर बात करती थी या लंबी देर तक बात होती थी तो उसके ऊपर वो शक करता था कि तू मेरे साथ आने से इसलिए इनकार करती है कि तेरे किसी और से कांटेक्ट हो चुके हैं, किसी और से तू प्यार करने लगी है। और उसे बहला फुसला कर कब्रिस्तान ले जाता है, और कब्रिस्तान में पहले से ही तैयार एक हथियार रखता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कहता है कि हमारा पति पत्नी का झगड़ा है, तुम लोग हमारे बीच में मत आओ। और लोग जो है तमाशबीन बनकर दूर खड़े होकर देखने लगते हैं, और उसी दौरान गर्दन को काट देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में वहां से हथियार लहराता हुआ चला जाता है। खैर, खुर्जा पुलिस ने महज 6 घंटे में आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। क्या कुछ पूरा मामला था वो परिजन बताएंगे। जो मृतका है वो खुर्जा की रहने वाली थी, और उनकी बहन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हुमा। है जी? हुमा। कहाँ रहते हैं आप वहाँ पे? कहाँ पे? खुर्जा कहाँ रहते हैं? हम तीन हैं बुलंदशहर में। हैं जी? बुलंदशहर में रहे मैं। आप बुलंदशहर रहते हैं? अच्छा, बेटी बुलंदशहर की थी वो? झाझर की। झाझर की। क्या नाम था उनका? आसी। जो आसमा। क्या मामला है, आखिर क्यों हत्या की? थोड़ा बताइए, क्या उसको परेशान करता था, क्या था? बताना है क्या मामला? हमें तो खुद पता ना क्या मामला है। अच्छा, हम तो यहाँ रहे हैं बुलंदशहर में, हमें कब ज्यादा कांटेक्ट नहीं थे आपकी बहन से? हमें तो बात भी नहीं बहुत दिन से। बातचीत नहीं होती थी आपकी? ना। तो बताइए, जो आसमा है ये खुर्जा में कहाँ रहती थी? नहीं, बस्ती सराय में थे। अगर नहीं बस आप कौन लगते हैं आसमा के? भतीजे भतीजे जी। कभी आपने इस तरह से देखा था कि जो अदनान है वो आसमा को परेशान कर रहा है? कभी आप लोगों ने टोका था? वो आता था और रातों को परेशान करता था। अच्छा। उसके बाद महल्ले वाले समझे हुए भगा देते। थोड़ा ये होता ये था। कहाँ रहता था अदनान? कि पहले तो बस्ती में रहता था, फिर बाद में खीर खाने की तरफ वगैरह रहने लगा है। और ये हत्या कौन सी जगह पे हुई है? ये खीर खानी हत्या जो हुई है जी, खीर खानी कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान। आप बताइए थोड़ा, क्या नाम है? सलमान नाम है हमारा। तो क्या नाम है? ये आपकी कौन लगती है जो खत्म हुई? ये हमारी सारी लगती हैं। हम इन के बहनों ही है, ये हमारी सारी लगती हैं। हम इनके क्या नाम है, चौथे नंबर के बहनों ही है। और जो ये लड़का था ये पीछे कर रहा था कई दिनों से, और इसे एक आध दिन पहले मारने की नींव चढ़ा था। महल्ले वालों ने वहाँ को बचाया भी। फिर क्या नाम है, धमकी दी थी। धमकी देने के बाद में जो है महल्ले वाले ने बेचारों ने वहाँ को डांटा भी, फिर उसे भगाया भी। फिर उसके बाद में जो है फिर दूसरे दिन अपने बुला के जैसे भी करके नहीं वहाँ को ले गए और हत्या कर दी उसकी। और आज सुबह जो ये पता चली क्या नाम है कि जो इसकी घर वाली है बच्चों को मारने के लिए कर रही थी, बच्चों के पीछे पड़ गई थी। कौन जिसने हत्या की है? उसकी घरवाली। सुना उसने तो अपनी घरवाली जो छोड़ रखी थी, उसको ध्यान भी नहीं देता। अरे नहीं होता, क्या नाम है, तो मालूम पड़ा है ऐसे। अच्छा, उसकी घरवाली जो है उसका तो काम है एक करना एक छोड़ना। हाँ।
अब पड़ोसी हैं हम उसके जिसको जिसको मारा है हाँ। लड़की को, अच्छा। अधिकतर आता था वो नशे में ज्यादा रहता था, आता था और परेशान करता था लड़की को कि पैसे दे या मेरे साथ चल या ये कर या तू उसे छोड़, बहुत ज्यादा परेशान करता था। हम लोग बस्ती वाले उसे मारते थे, भगाते थे, धमका के। वैसे पुलिस की पीछा नहीं छोड़ रहा। इसका पीछा नहीं छोड़ा था, पुलिस की भी कार्रवाई ली, मदद ली, पुलिस भी आई थी, फैंटम के 2 लोग। एक बात एक और सामने आई कि दोनों जिस वक्त कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे, धीरे धीरे बात करते हुए जा रहे थे आपस में। कुछ लोगों ने देखा भी, वो है शायद यहाँ पर कि जिन्होंने, देखो वो सामने खड़े हैं, शायद उन्होंने बोला ना, इन्होंने बात करते हुए बड़े आराम से जा रहे थे। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी दोनों के अफेयर की, और लोगों के सामने खुलेआम वो रहते भी थे। सबको मालूम था कि दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए ज्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि पहली बार कोई देखता है तो इस चीज पर ध्यान दिया जाता है, चर्चाएं चलती हैं, मगर वो सरेआम इस तरह से रहते थे। जब वो कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे तो एक शख्स ने, आपने देखा था ना जब जा रहे थे, क्या नाम है आपका? फुरकान। अच्छा, जब जा रहे थे तो क्या झगड़ा कर रहे थे आपस में, आसान या ऐसे आराम ऐसे जा रहे थे, मुझे हर टाइम मिल जाते थे वो, कभी भी कहीं पे भी मिल जाते थे वो, घूमते रहते थे। अच्छा जी। फिर क्या हुआ था? फिर से मुझे पता नहीं, फिर मैं अपने वो रिक्शा चलाता हूँ, मैं ऑटो, वो ऑटो चला रहा जब वो जा रहे थे कब्रिस्तान की ओर, दोनों बात करते हुए जा रहे थे, जी। तो क्या झगड़ा कर रहे थे, आराम से नहीं, बात? आराम से जा रहे थे वो, आराम से जा रहे थे, बिल्कुल प्यार के फिर साथ। कितनी देर बाद आपको पता चला कि वो जो है मार दी? मुझे शाम के टाइम पता लगा है, क्योंकि मेरा चक्कर फिर लगा ही नहीं उधर की तरफ। हाँ। तो मुझे शाम को पता लगा है कि वो उनका मारने वाले का क्या नाम है? अदनान। अदनान। अदनान और मरने वाली जो आसमा है, आसमा। तो कितने दिन से रिलेशन में रह रहे थे लगभग? तकरीबन 2-2.5 साल के तरीके से परेशान कर रहा है। तब से ये मकान में एक साथ किराए पर रहते थे हाँ। हमारे यहाँ। हाँ। तब से परेशान कर रहा था। इनको फिर खाली करवा दिया, वो अलग चला गया। ये छोटे-छोटे बच्चे थे इनके, तो इनको वहीं पर रोक लिया और अपने कोई रिलेशन में संबंध दिया, उनके यहाँ कमरा दिला दिया। आए दिन के घर पर फजीता होता था, वो भी मकान मालिक ये कहता कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसे क्या भगाएं, तो वो भी उसे समझा देता था, लड़के को भगा देता था। और बाकी जो है उसे रख लेता, चलो कोई बात ना, समझाया करता था। अब ये हो जाएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो जाएगा या ऐसा कर देगा। अगर ये गली में करता या तो उसको बचा भी लेते लोग, सब सामने भी आ जाते। अब कब्रिस्तान अच्छा, में एक कौन बात आता है, कौन सामने, जाता नहीं है? नहीं, एक बात सामने और आई कि वहां जिस वक्त आपस में झगड़ा कर रहे थे, जो आसमा और जो अदनान है, उस दौरान में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और जब भीड़ उन्हें बीच बचाव के लिए या कुछ उन्हें टोक रही थी, तो भीड़ से कह रहे थे हमारा पति पत्नी का मसला है, दूर रहो। ये पहले कभी 1 साल पहले ये बात हुई थी कि जब ये हम लोग मारने को चढ़े, बोले रहने दो, वो नशे की हालत में ज्यादा था, बहुत ज्यादा नशा करता था। कल जब हत्या हुई है उस दौरान भी लोग इकट्ठा हो रहे, बता रहे नहीं, हैं उस दौरान नहीं करा, उस पहले करा था, पहले की बात है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो ये तो छुटकारा मतलब खत्म कर दी थी कि बच्चों की मैं अपना ध्यान दूं। अब तो ये था इसका रोल। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। कल जिस वक्त हत्या हुई है उस दौरान जब ये कब्रिस्तान में लेकर गया है, उस दौरान काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, मारपीट चल रही थी आपस में। अच्छा, हाँ। ये सुना आपने कभी? जी जी जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो क्या नाम है जैसे हत्या की हुई थी ये, हत्या होने से पहले आदमी तो बहुत सारे थे, हम बता रहे हैं, बहुत मगर किसी ने कोई बताने को तैयार नहीं है। हाँ, बहुत सारे आदमी थे, यही सुनने में आ रहा है। और क्या नाम है, जैसे मारने को नहीं चला है, तो उन्होंने कहा पत्नी जैसे भी एकदम हमें मालूम नहीं है। उन्होंने कहा लड़के ने कि हमारे पत्नी का मैटर है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कुछ लोग बजाय नजदीकी की थोड़ी दूरी बना ली, उन्होंने दूर से देख लिया। जब उसने छुरी निकाली और गले पर चढ़ाई, फिर लोग भाग चुके। जब देखा कि हत्या का मामला है, कि भाग चुके उसके। हाँ, फिर उसके बाद में पुलिस वालों को 100 नंबर पे या किसी ने वहीं के लोगों ने डायल करके बुलाया। कितनी देर तो रुका था ये डेड बॉडी के पास में? 5-7 मिनट रुका था, भाग गया था। 5-7 मिनट वहीं रहा? हाँ, और फिर अपने घर पे जाकर कपड़े चेंज करके अपनी गली में ही था। फिर पुलिस ने 5-7 मिनट तक क्या करता रहा? क्या कुछ लोगों ने बताया कुछ ऐसा? क्या वहीं- बैठा उसके पास? कब्रिस्तान काफी बड़ा है ना, हाँ। तो वहीं घूमता रहा, अच्छा, नशे में की था। हालत फिर में वहां से था। वो निकला, उसके साथ एक और था। हाँ। अब जो जिसे पुलिस ने उसको तो कल अपराधी को तो कल अरेस्ट कर लिया, नहीं, उसको वो पहले दूसरे को से आज थे, करा वहीं पे वो वहीं मौजूद था, वो पहले से, क्या पता उससे कह दियो तू वहीं रह। हाँ। जो अब दूसरा है उसका साथ उससे देने कह वाला। दियो कि वहीं पे तू रह, मैं आ रहा हूँ लेके बेला फुसला कर, ये हो सकता। बहरहाल ये है कि घर से गई थी कि मैं उसकी माँ से शिकायत करने जा रही हूँ। अच्छा, आसमा ये कहकर गई थी कि माँ से शिकायत करने जा रही हूँ, हाँ, उसकी माँ कि से वो शिकायत ज्यादा करने मेरा जा पीछा रही कर हूँ। रहे हैं। हाँ, अपने आदमी से भी यही कहा था कि मैं आज जाऊंगी उसके घर पर शिकायत करके आऊंगी। उनके आदमी भी ये बोले तू अकेली मत जाइयो, मैं चलूंगा या किसी और को ले जाइयो। वो चले गए अपने काम पे, वो चली गई। अदनान नशे का आदी है और वो लगातार आसमा पर प्रेशर डाल रहा था कि तुम उससे शादी कर, मगर जो आसमा है वो अपना घर बिगाड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो उसे समझा भी रही थी, बुझा भी रही थी कि मैं अपना घर किसी भी सूरत हाल में नहीं बिगाड़ूंगी, मगर वो एक सुनने के लिए तैयार नहीं था।
वो हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहता था और इसी बात को लेकर आपस में कई दिन से उनमें झड़प भी चल रही थी। अब वो शिकायत करने के लिए जब उसके घर के लिए निकलती है तो उसको ये पता चल जाता है कि आसमा आ रही है। दोनों की शायद फोन पर भी बात हो गई। अब वो आसमा को लेकर कब्रिस्तान की ओर जाता है। कब्रिस्तान में ही जाने का मकसद आखिर क्या रहा? वहां क्या कोई घर मकान बना हुआ है उनका? करबुस्तान से चपट में मिला हुई नई बस्ती बसी हुई है। हाँ। जो खुर्जा से भावर पड़ता है, आउट एरिया, वही करबुस्तान है। काफी बड़ा करबुस्तान है। उसी के बराबर में साइटों में कॉलोनी बसी हुई है, नई कॉलोनी। तो उसी में रेंट पे कुछ लोग रहते हैं जो बाहर से चले आते हैं या गंदगी मानो तो वो वहां चले जाती हैं। तो वहीं वो रहता था, लड़के की माँ लड़का। तो वहीं गई थी शिकायत करने के लिए। हाँ, उसके लड़के के लिए वहीं रहने लगा था वो, वहाँ से वहीं रहने लगा था वो, पीरखानी रहता था वो। और उसी दौरान वो पहले से ही एक हथियार अपने पास ऐसा रखता है, धारदार हथियार, जिससे उसने मन बना लिया था कि आसमा को अब रास्ते से हमेशा के लिए हटाना है और फिर वो गर्दन काट कर उसकी हत्या कर देता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उसे जेल भेज दिया है। बल्लू। बल्लू, हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। अच्छा, काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा, 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू, संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर में। हाँ। और बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया। हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा, और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया? और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अच्छा, और क्या बनना है आगे चल के, क्या करना है? क्या बनना आगे चल के? ये तो सजा काटने के बाद में पता लगी क्या बनना आगे जाके। अच्छा बनना है या बुरा बनना। हाँ। जितना भी बदले ले में ना, जितने भी बदले ले में ना, बंटवारे ले में मिस्त्री सिर्फ। अगर मेरे घर वालों के ऊपर आँच भी आई ना तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। अच्छा, हाँ, सबको मार दूंगा लोंडिया चौदों को। बम बनाना आवे तेरे पे? बम बनाने तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात नहीं। टैंक रोजी ऐसी चीज़ है, सीख जम्मा। कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। जितने घर वालों पे उंगली उठाई उसकी उंगली काट डालूंगा।